कुमार, एसएससी सीपीओ 2019 सेलेक्टेड। देखो आज मैं बस इसलिए ऑनलाइन आया हूँ ताकि मैं जो न्यू बच्चे, जो नए नए बच्चे आए हैं अभी एसएससी की तैयारी करने, उनको कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या तैयारी करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी हो, आपकी सीपीओ 2024 और फेज़ 12, ये दोनों अपकमिंग वैकेंसी है। मतलब इसी महीने शायद इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीपीओ को 15 तारीख को आना था लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो देखो जो भी सीपीओ की तैयारी कर रहा है या जो भी फेज़ 12 की तैयारी कर रहा है, तो मैं पहले आपसे बात करूँगा सीपीओ के बारे में। देखो अगर मैं आपसे सीपीओ की बात करता हूँ, जिसको नहीं पता सीपीओ क्या होता है, देखो सीपीओ में क्या होता है, आप जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री हैं, चाहे वो एसएसबी हो, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और इनसे अलग आपकी दिल्ली पुलिस भी आती है, सब किसके अंतर्गत आती है आपकी, ये सब आपके सीपीओ के अंतर्गत आती है। अगर मैं सीपीओ का पैटर्न की बात करूँ, सीपीओ का क्या पैटर्न क्या होता है, तो देखो सबसे पहले आपका प्री होगा, 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, जिसका फिजिकल क्लियर होता है वो मेंस देता है। और फिर फिजिकल प्री और मेंस की मेरिट के बिहाफ पे मेरिट लगती है, जो आपका मेडिकल के बुलाए जाते हैं। मेडिकल के बाद आपका डीवी होता है और डीवी के बाद क्या होता है, आपका फाइनल मेरिट बनती है और जिसके जैसे मार्क्स होते हैं मेरिट के बिहाफ पे उसको पोस्ट मिल जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका। अब देखो अगर मैं आपसे सीपीओ की बात करता हूँ, तो सीपीओ की प्री में 50 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के आते हैं और 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 50 रीजनिंग के आते हैं और 50 किसके आते हैं, आपके मैथ के आते हैं। तो ये प्री का होता है, यानी 50-50 क्वेश्चन किसके होते हैं, सब चीज़ के होते हैं। और जो मेंस होता है, मेंस में आपके 200 के 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल आपसे बात करूं, प्री प्लस मेंस 200 क्वेश्चन इंग्लिश के मेंस में आएंगे और 50 क्वेश्चन प्री में आएंगे। तो टोटल 250 मार्क्स आउट ऑफ 400 आपके इंग्लिश के होते हैं। तो सीपीओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपकी इंग्लिश ही होती है। अब जो यूपी बोर्ड से बच्चा है वो इंग्लिश से डरता है कि यार इंग्लिश तो हमसे होती नहीं, मैं आज तक पढ़ी भी नहीं है। देखो जब तक आप किसी चीज़ के लिए ट्राई नहीं करोगे वो आपको हार्ड ही लगेगा। तो जो भी एसएससी सीपीओ की प्रिपरेशन करना चाहता है वो सबसे ज़्यादा जो आपका तैयारी है वो आपकी इंग्लिश की करे, क्योंकि 250 मार्क्स की आपकी इंग्लिश ही आएगी। अब मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश आप कहाँ से और कैसे पढ़ें। जो भी न्यू स्टूडेंट आए अभी या जिसने अभी आपकी तैयारी करना स्टार्ट की है, तो देखो सबसे पहले आप किसी भी, या तो आप ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, आप सबसे पहले जो आपका ग्रामर पोर्शन है, मतलब आपको पता तो चले कि पेपर में आता क्या है, ठीक है, तो उसमें आपका ग्रामर, वोकैब और कंप्रिहेंशन पार्ट आता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ग्रामर, तो देखो ग्रामर के लिए आप किसी भी टीचर का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो। अब चाहे आप रानी मैम का ले लें, चाहे आप गोपाल सर का ले लें, या और भी टीचर हो सकते हैं जिससे आप पढ़ते हो, जिसका आपको बेस्ट लगा आप उससे ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो और आप ग्रामर उनसे करें, ठीक है। और कंप्रिहेंशन पार्ट कैसे होगा, देखो जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मैं उसकी बात करता हूं, तो आप रोज की रोज यानी डेली क्या करो, आप सुबह ही उठते यूट्यूब पर क्या करना आपने, आप एक एडिटोरियल देखो, इंग्लिश में एडिटोरियल। अब शुरुआत में क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार क्या कह रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया उसने क्या बोलते हैं पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करना आपने, आप सुबह को उठ के रोज एक एडिटोरियल देखो यूट्यूब पे। आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप रोज देखो, आज देखा कल देखा, आप 1 महीने तक जब आप देखोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको इंग्लिश को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्या होगी, थोड़ी सही हो जाएगी। क्योंकि आप सीपीओ दो, चाहे सीएचएसएल दो, चाहे सीजीएल दो, सब में क्या होगा, आपका पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज आता है। ये सब क्या होता है, ये सब आपका अंडरस्टैंडिंग का खेल है। और अंडरस्टैंडिंग आपकी कब बढ़ेगी, जब आप या तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो या आप एडिटोरियल देखो। एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर में आपके आते हैं, वो जो न्यूज़पेपर में आते हैं उसी को यूट्यूब पर कराते हैं वो। तो ये तो मैंने आपसे बात करी अंडरस्टैंडिंग की, यानी आपने क्या करना है, आपने रोज एक, जिसको बिल्कुल नहीं आता मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपने रोज एक एडिटोरियल देखना है यूट्यूब पे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो, पावर बढ़े उसको कैच करने की। अगर मैं आपसे बात करता हूँ वोकैबलरी की, कि वोकैब कहाँ से करें, देखो आप वोकैब ब्लैक बुक ले सकते हो आप, या आप एमपी पब्लिकेशन ले सकते हो आप, या आप किरण की बुक ले सकते हो आप, वरना आप यूट्यूब के माध्यम से भी वोकैब कर सकते हो, या आप जिस भी टीचर का ऑनलाइन कोर्स लोगे वो वोकैब जरूर कराते हैं। अब बात आती है कि वोकैब तो हमको याद ही नहीं होती, तो देखो सबसे पहले आप ओडब्ल्यूएस पढ़ना, क्योंकि आपको सबसे पहले करना है, आपको इंटरेस्ट जगाना है इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो आपने क्या करना है, आप रोज 10 OWS पढ़ो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
आपने रोज 10 करने। जैसे मैं कहता हूँ आज आपने 10 OWS पढ़े, आज 10 पढ़े, जब आप अगले दिन 10 पढ़ोगे तो जो आपने पहले 10 पढ़े आप उनको रिवाइज करो। जब आपका तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन आप 10 नए वर्ड यूज पढ़ो, लेकिन जो आपने शुरुआत के 2 दिन वर्ड 10 और 10 पढ़े आप 20 रिवाइज करो। तो तीसरे दिन आप कितने पढ़ोगे, फिर 30। ऐसी फोर्थ डे जब आपका आएगा आप 10 नए पढ़ो और 30 जो आपने पुराने पढ़े यानी आपने उनका रिवाइज करना है। तो ऐसी जब मैं आपसे बात करता हूँ, जब आपका 10वां दिन आएगा तो जब आप 10वें दिन 10 OWS पढ़ोगे तो पीछे कितने हो जाएंगे आपके 90, तो आपके ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपकी जब अंडरस्टैंडिंग सही होगी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आप 10 से 20 कर सकते हो। ये आपकी हो गई वो कैब की बात। OWS के बाद आप फ्रेजल वर्ब पे आओ, इडियम फ्रेज पे आओ आप, तो आपका वो जब इंटरेस्ट जगने स्टार्ट हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अब आपसे मैं बात करता हूँ मैथ के लिए। अब देखो मैथ के लिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि भैया अभी जैसे नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म हुआ, हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट करा तो हम नंबर सिस्टम भूल जाएंगे क्या हुआ था। तो सबसे सही आपको बताता हूँ मैं, जैसे मान लो आपका पूरा का पूरा आपने कोर्स कर लिया मैथ का, अब आपकी बारी है कि हमको रिवाइज करना है। तो आप 7-8 चैप्टर एक साथ लेके चलो। 7-8 चैप्टर आपने क्या करना है, आप एक साथ लेके चलोगे। जैसे भाई मान लो आपके 8 चैप्टर पूरे हो गए, तो आप 8 के 8 चैप्टर जब एक साथ लेके चलोगे, मान लो 10 क्वेश्चन आपने नंबर सिस्टम के करे, 10 आपने सिंपल इंटरेस्ट, 10 आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, 10 टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, 10 ट्रेन, 10 बोट, तो आपने करना आप 10-10 क्वेश्चन रोज लेके चलो। तो इससे क्या होगा, आपके 8 के 8 चैप्टर क्या होंगे, आपके एक साथ रिवाइज होते चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप भूलने की आपकी जो है भाई अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, मैं टाइम एंड वर्क भूल गया, तो क्या होगा वो आपकी खत्म होती चली जाएगी। यानी कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लोगे। ये होगी आपकी मैथ की बात। कहाँ से पढ़ना है आपको अगर बात करूं मैं, देखो अगर आप मैथ की बात करते हो, देखो मैथ के भी आपके बहुत सारे टीचर हैं, गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, राकेश यादव सर हैं, एक शुक्ला सर हैं, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो, सब अपने आप में बेस्ट हैं। अभिनय शर्मा सर हैं, ठीक है, आप इनसे भी सबसे कर सकते हो, जिसको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ये आपकी मैथ की बात हो गई। ऐसे अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो आप रीजनिंग में कर सकते हो, आप पीयूष सर हैं और आपके अरुण सर हैं, आप इनसे प्रिपरेशन, आप एक बार कोर्स करोगे रीजनिंग का तो आप कभी नहीं भूलोगे, एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बाद आपके 50 में 50 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग में। अब बात करते हैं जीएस की, तो देखो जीएस आपका बहुत बड़ा बहुत वाइड सिलेबस है। तो जीएस के लिए क्या आपका, आप जीएस के लिए जो सबसे पहले आपका आप स्टैटिक जीके पढ़ो, क्योंकि स्टैटिक जीके के जो आपकी फिक्स है वो आपकी चेंज नहीं होगी भाई, कि भाई तराइन का युद्ध कब हुआ था, ये आपका फिक्स है, आपका चेंज नहीं होगा। वो टेम्पल कहाँ पे है वो आपके चेंज नहीं होंगे। और क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं कि भाई ये वाला नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो सबसे पहले आप स्टैटिक जीके पढ़ो और सुबह को उठते आप करंट अफेयर की एक वीडियो जरूर देखो। इससे क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, करंट अफेयर जो चल रहा है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं भाई अभी राम मंदिर का मुद्दा आया, राम मंदिर के ऊपर क्वेश्चन आपके आएंगे। अब राम मंदिर की अगर आप बात करो, अगर आप हिस्ट्री में पहुंच जाओगे तो वो स्टैटिक है आपका, मतलब जो करंट में चल रहा है उसी से आपके क्वेश्चन आते हैं पास्ट रिलेटेड आपके। ठीक है, तो भाई मैथ कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको ये बता दिया, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, और जीएस के लिए आप कैरियर लैब पे आप सुमन सर आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, वो विवेक सर पढ़ाते हैं वहाँ पर आपके, तो आप इनसे कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।